जो कि कल काफी गिर गया था। ओवरनाइट रात के अंदर उसमें थोड़ा सा रिकवरी आया है। वीकनेस हालांकि अभी भी है, लेकिन फिर भी रात को जो थोड़ा सा ऊपर चला गया, कल जो उसने लो बनाया था वो लो था आपका 91 डॉलर का। जो लो बनाया था उससे अभी ऊपर आ गया है और 97 डॉलर तक चला गया था मॉर्निंग में, एकदम ओपनिंग पे 5 बजे के करीब। और अभी फिलहाल 96.96 इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। और आगे रेंज बाउंड ट्रेड होगा। रेंज बाउंड ट्रेड का मतलब क्या होता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आप थोड़ा सा संभाल के क्रूड के अंदर ट्रेड करेंगे, क्योंकि आप देखिए नीचे मैकडी जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव में चला जाता है देन अपसाइड का मूवमेंट शुरू हो जाता है क्रूड के अंदर। क्रूड का अगर आप डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट के अंदर क्रूड के अंदर एक बड़ी गिरावट हुई थी। इसके बाद जो कल है, कल का जो क्लोजिंग हुआ है उस क्लोजिंग को आप देखें तो एक हैंगिंग मैन बना है। बड़ी गिरावट के बाद हैंगिंग मैन का बनना इंडिकेट करता है कि शायद क्रूड के अंदर वापस से बाइंग आ सकती है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचने की हाँ कोशिश करें हाँ। लोग को कनेक्ट करते हुए, तो ये देखिए, करते हुए जो हमने ट्रेंड लाइन खींचा है वो ट्रेंड लाइन आपको क्या है, ऊपर की तरफ को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हाइस को कनेक्ट करते हुए अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे को आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले वाला हाई और उसके बाद का जो सेकंड हाई परसों का बनाया था उनको मिलाते हो। लेकिन अगर आप देखें तो जो ये डेली चार्ट के ऊपर इसकी जो ये शूटिंग स्टार क्या बोलते हैं हैमर बना हुआ है, इसका कंफर्मेशन अगर मिल जाता है तो क्रूड ऊपर की तरफ को जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि आप देखें तो मूविंग एवरेज से ऊपर है, जब मूविंग एवरेज से नीचे होता है तो मार्केट नीचे जाता है, और जब मूविंग एवरेज से ऊपर होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर दोनों के अंदर बिकवाली का दबाव कल से चल रहा है, शाम से ही नीचे की तरफ दोनों जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर। तो ये कंटिन्यू करेंगे नीचे की ओर जाते हुए। इसको डेली चार्ट पे अगर आप देखें गोल्ड को, तो गोल्ड ने पूरे दिन कल बिकवाली दिखाई दी है। आज भी सवेरे से निगेटिव नोट पे शुरू हो रहा है गोल्ड। तो गोल्ड को बेच के जाना है। 4707 पे अभी ट्रेड हो रहा है। अवरली चार्ट के ऊपर आप देखें तो मूविंग एवरेज से नीचे है। अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन, जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो आपका आ रहा है 4810 के ऊपर, तो वहां स्टॉप लॉस रखें और वहां तक सेल के ऑर्डर्स लगा दें। अगर ऊपर जाता है तो वहां तक जा सकता है, रिट्रेस हो सकता है। 70-80% तक रिट्रेस आजकल मार्केट हो जाता है, तो सावधान रहें और ठोकें मगर प्यार से। ठोक के पैसा बनाना। सिल्वर में भी यही हाल है। $73.75 पे अभी ट्रेड हो रहा है। कल नीचे से ऊपर चला गया था, बहुत तेजी से ऊपर गया था परसों। और परसों इसने, परसों के बाद कल भी हाई बनाया था, लेकिन उस हाई पे सस्टेन नहीं कर पाया। डबल टॉप बनाया और वहां से लगातार गिरता चला गया। और अभी फिलहाल जो है 3.71 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस लेवल से नीचे जो है ये एक हॉरिजेंटल चैनल में आ जाएगा और नीचे की ओर $70.197 तक के लेवल को दिखा सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर की साइड में आपने सेल एनालाइज करना है। रेजिस्टेंस होगा 75.253 का, यानी कि 75.3 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और वहां तक सेल के ऑर्डर लगाएं, नीचे प्रॉफिट बुक करते चले जाएं। कॉपर के अंदर सेम है। जो गोल्ड और सिल्वर में होता है वही कॉपर में होता है। कॉपर भी दबाव में दिखाई दे रहा है। कल से करीब शाम से हमारा मार्केट बंद होने के बाद में पिछले तकरीबन 5-7 घंटे से कॉपर के अंदर बिकवाली आ रही है, मूविंग एवरेज के नीचे है। और इसके बाद में एक सपोर्ट है 5.468 के ऊपर,
वो लेवल भी टूटता है तो नीचे की ओर 5.66 और 5.57 के लेवल कॉपर दिखा सकता है। कॉपर को बेच के चलेंगे स्टॉप लॉस 77 से ऊपर, वहां तक अपने सेल के ऑर्डर लगाइए। एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा हल्का सा जो कि 5.74 का, इसको रोकेगा ऊपर जाने से। नाउ कमिंग टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर कल काफी बड़ी गिरावट आई थी, गिरावट के बाद में सपोर्ट लिया, बाउंस मारा था बट सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर वापस नीचे आ गया था। नीचे आने के बाद उसने सेम लेवल तक आया, यानी कि डबल बॉटम बनाया और वहां से फिर बाउंस मार गया है रात में। और फिलहाल अभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी कि कंफ्यूजन यहाँ पे रहेगा ट्रेडर्स के अंदर। अगर ऊपर जाता है तो कंटिन्यू ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ जाने की स्कोप कम है जाने का, क्योंकि अगर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन खींचे तो उस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर इसी के पैरेलल अगर हम एक दूसरी लाइन खींच लेते हैं तो वो एक चैनल बन जाती है, और वो चैनल जो आपको बता रही है कि ये जो है एक फॉलिंग चैनल है, और चैनल के बॉटम से बार बार नेचुरल गैस बाउंस ले रहा है। यानी कि ये चैनल टॉप तक अगर जाता है तो 2.780 का लेवल दिखा सकता है, और अगर मोमेंटम में जाता है तो ऊपर की तरफ निकल गया तो देन ऊपर के लेवल आपको 2 तो फिलहाल नेचुरल गैस आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है 2.72 पे, जो कि कल के लो 253 से करीब तकरीबन 3 पॉइंट ऊपर होगा। 255 के आसपास मार्केट में ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस को आप खरीद के जाएं, क्योंकि नीचे की साइड में बहुत कम जगह यानी नजदीक आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो स्टॉप लॉस रखेंगे 251 का इंडिया के हिसाब में, और उसके ऊपर बाय ऑन डिप करेंगे। ऊपर की तरफ के लेवल आपको 2.78 यानी कि तकरीबन 260 265 के लेवल नेचुरल गैस में दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी बातचीत समाप्त करता हूं। आपका अगर कोई पॉइंट हो तो आप अपने माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए और बातें कर सकते हैं। तो कोई पूछना है तो बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक मार्केट के अंदर रेंज बाउंड मूवमेंट हो या कंफ्यूजन हो, ऑप्शन की बाइंग ना करें। ऑप्शन को सेल करके पैसा बनाया जा सकता है, जबकि मार्केट के अंदर रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट में मोमेंटम है यानी कि ट्रेंडिंग मार्केट है, उस कंडीशन में आप ऑप्शन की बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेंड के साथ यानी तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो कॉल ऑप्शंस को खरीदें, और तेजी से नीचे जाता हुआ दिखाई दे तो पुट ऑप्शंस को खरीदें। अपना स्टॉप लॉस जो भी लेटेस्ट लो या हाई होता है उसके ऊपर या नीचे रखें। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, और बिना किसी एनालिसिस के ट्रेड को प्लान ना करें। बिना सोचे समझे अगर मार्केट में घुसेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने का एक ही तरीका है कि आप सीखिए। धन्यवाद दोस्तों।